जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। और आज फिर से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसके लिए अगर बैकग्राउंड नॉइज आती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर के आई एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। और ये खुशखबरी बोइंग की तरफ से आई है इंडियन एयरफोर्स को लेकर के। हम सब जानते हैं कि जब भारत ने 11 की संख्या में C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को अमेरिका से खरीदा, तो उसके कुछ समय बाद भारतीय वायुसेना का प्लान ये था कि जो एडिशनल एयरक्राफ्ट है ये खरीदे जाएं, ताकि भारतीय वायुसेना की जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उस समय जो ऑर्डर थे C-17 ग्लोब मास्टर के ये नहीं मिल पा रहे थे, तो उसके वजह से अमेरिका को ना चाहते हुए इन एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को बंद करना पड़ा। लेकिन आप सब जानते हैं कि हाल ही में सऊदी अरेबिया में एक डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, और उस समय अमेरिका के द्वारा ये कन्फर्म किया गया कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 5 अलग अलग देशों से उन्हें C-17 ग्लोब मास्टर को लेकर के जो क्वेरीज हैं ये प्राप्त हुई हैं। और ये देश C-17 ग्लोब मास्टर को खरीदना चाहते हैं। और ये डिमांड इतनी बड़ी है कि अब रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से C-17 ग्लोब मास्टर का जो प्रोडक्शन है ये अमेरिका के द्वारा शुरू किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद बात होगी, क्योंकि भारत काफ़ी लंबे समय से इन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट की खरीद से हट के C-17 ग्लोब मास्टर के अपग्रेड को लेकर के भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम इसी विषय को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, और हमारा छोटा सा चैनल है इसको सपोर्ट भी ज़रूर करिए सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये रिपोर्ट। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि C-17 ग्लोब मास्टर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये अनमैच्ड है, और जो देश इनको ऑपरेट करते हैं वो निसंदेह इनको दोबारा खरीदने की इच्छा भी रखते हैं। और ऐसा ही हाल ही में हमें भारतीय वायुसेना के केस में देखने को मिला। भारतीय वायुसेना अमेरिका के बाद C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड की सबसे बड़ी ऑपरेटर है। उस समय भारतीय वायुसेना ने जब इनको खरीदा था तो एडिशनल ऑर्डर को लेकर के काफ़ी हेजिटेट कर रही थी। लेकिन जब तक भारतीय वायुसेना का मन बनता है इनके एडिशनल ऑर्डर्स को लेकर के, खुद अमेरिका इनकी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर चुका होता है। लेकिन अब कुछ ऐसी संभावनाएं प्रकट हो रही हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड प्रोग्राम को सेकेंड लाइफ मिल सकती है। क्योंकि हाल ही में सऊदी अरेबिया में जो वर्ल्ड डिफेंस शो आयोजित किया गया था, इसमें बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट ने ये रिवील किया कि तकरीबन 5 अलग अलग देश ऐसे हैं जिनके द्वारा C-17 ग्लोब मास्टर को खरीदे जाने की बात की जा रही है अगर इनका प्रोडक्शन एक बार फिर से शुरू किया जाता है। लेकिन इसके लिए बोइंग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो स्पेयर सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, MRO सपोर्ट है, इनका ये निरंतर उनको प्रदान किया जाएगा, तभी वो इस एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे। और बोइंग इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता के साथ ले रही है। आपको बताते चलें कि वर्ष 2013 में एक ऐसा समय आया था जब ऑर्डर्स की कमी के चलते बोइंग को यह डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा था, जहां पर उन्होंने C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड के प्रोडक्शन को खत्म कर दिया था। और उसके बाद दुनिया के तमाम देश जो इसको खरीदने का बजट बना रहे थे या जो ऑलरेडी एडिशनल ऑर्डर प्लेस करना चाहते थे, उनके लिए ये एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। और इसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल है, क्योंकि वो अमेरिका के बाद इसकी दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर वायुसेना है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना जब 10 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस कर चुकी थी, तो उसके बाद भारत में एडिशनल 3 एयरक्राफ्ट के परचेज का जो अप्रूवल है ये दिया जा चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उनमें से एक एयरक्राफ्ट ही खरीदा जा सका। और इस प्रकार आज भारतीय वायुसेना के सर्विस में हमें 11 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है ये देखने को मिलते हैं। हालांकि जो लास्ट यूनिट थी C-17 ग्लोब मास्टर की, वो ऑस्ट्रेलिया और UAE के बीच जो इंटेंस कंपटीशन था उसकी भेंट चढ़ गई। बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट ने ये बताया है कि इस समय इंडिया, कुवैत, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात से उनको जो इंटरेस्ट है एयरक्राफ्ट को लेकर के प्राप्त हुआ है। और डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि एक जो कंबाइंड ऑर्डर 40 से 50 यूनिट्स का है ये इन देशों से मिल सकता है, जो कि बोइंग के लिए भी एक बढ़िया डील होगी। और कुछ पोटेंशियल नए कस्टमर हैं जिनमें सऊदी अरेबिया का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है, और ये बोइंग के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आपको बताते चलें कि भारतीय वायुसेना अपने जो IL-76 एयरक्राफ्ट है अब इनको लेकर के काफ़ी परेशान है, और इनका एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट भारतीय वायुसेना के द्वारा तलाश किया जा रहा है। और ऐसे में अगर C-17 ग्लोब मास्टर का रास्ता खुल जाता है तो भारतीय वायुसेना की एक जो लंबी स्ट्रगल है ये खत्म हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में इनको लेकर के जो ट्रेनिंग है पायलट्स प्राप्त कर चुके हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा चुका है। और ऐसे में जो इंडिया का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो भी फास्ट ट्रैक किया जा सकता है अगर इनका प्रोडक्शन एक बार फिर से शुरू किया गया।
लेकिन आपको बताते चले कि भारत सिर्फ अभी इस एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसके अपग्रेड को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर भारतीय वायुसेना अमेरिका से ये डिमांड कर रहा है कि जो अपग्रेड पैकेज है C-17 ग्लोब मास्टर का, ये भारत को ऑफर किया जाए। तो अमेरिका खुद ये चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स जो अपग्रेड पैकेज है C-17 ग्लोब मास्टर का, इसको एक्सेप्ट करे, ताकि C-17 ग्लोब मास्टर को स्टेट ऑफ द आर्ट जो सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इनसे इक्विप किया जा सके। हालांकि ज़्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारी रिसर्च पे जितनी चीज़ें हमें पता चली है उस हिसाब से जो अपग्रेड पैकेज होगा ये अधिकतर सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए जाएंगे अपग्रेड के माध्यम से। पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो होगा GPS M कोड मॉडर्नाइजेशन, जहां पर इनकी नेविगेशनल एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जाएगा और लेटेस्ट जो GPS इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है उनको अडॉप्ट किया जाएगा। उसके बाद बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट जो कम्युनिकेशन है इसको इन्हेंस किया जाएगा। कंटिन्यूस कंकरेंसी मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं इनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और डाउन टाइम जो है उसको रिड्यूस करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बिल्ड पैकेज 5 की बात करें तो इसमें जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा और जो इनकी ऑपरेबिलिटी है और मेंटेनेंस है इनको इम्प्रूव किया जाएगा। इसके अलावा लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड को जो हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं इनके अगेंस्ट एक सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भारत के द्वारा एक्सेप्ट भी की जानी है। तो कुल मिलाकर के हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो C-17 एयरक्राफ्ट हैं ये बहुत जल्दी एक अपग्रेड से गुजरेंगे। लेकिन आपको बताते चले, भले ही हमारे मन में एक्साइटमेंट चरम पर है, लेकिन MTA प्रोग्राम इतना आसान होने नहीं वाला। आपको प्रीवियस रिपोर्ट पे भी हमने कहा कि रूस ने भी अपना सबसे बड़ा कदम चला है, जहां पर उन्होंने IL-76 MD-90A एयरक्राफ्ट सामने रखा है, जिसकी ओवरऑल पेलोड कैपेसिटी तकरीबन 60 टन की है। वहीं एयरबस ने अपना A400M एटलस उतारा है और अभी हाल ही में एम्ब्रेयर ने महिंद्रा ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां पर जो C-390 मिलेनियम है इनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है ये लगातार गहराता जा रहा है। देखते हैं कि भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।